बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल बिल्कुल भी काबू में नहीं है, बल्कि पहले से ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और पहले से ज़्यादा हालात ख़राब नहीं बल्कि इंतहाई ख़राब हो चुके हैं और फ़र्द वाहिद के मामलात जो हैं वो कंट्रोल में नहीं आ रहे। फ़र्द वाहिद जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा और जो नहीं हो रहा वो उनको पसंद नहीं है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। और पहले रजीम चेंज ऑपरेशन से जो सिलसिला शुरू हुआ था वो अब मजीद अगले फेज में दाखिल हो गया है और वो फेज पहले से ज्यादा बदतरीन है। और उसकी वाहिद वजह यह है कि अब फर्द वाहिद को अपने लिए खतरात महसूस हो रहे हैं, अपने लिए खतरात महसूस हो रहे हैं। उनका अपना मुस्तकबिल मखदूश नजर आ रहा है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंतहाई हद तक वो आगे जा चुके हैं और इस हद तक आगे जा चुके हैं कि पूरे का पूरा पाकिस्तान का अवामी मैंडेट जो है वो चोरी कर लिया गया है। और पाकिस्तान के अवाम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मैंडेट चोरी का जो मामला है वो गली गली, कूचे कूचे, बाजार बाजार, हर घर में पहुंच चुका है कि ये अवामी मैंडेट चोरी हुआ और किसने चोरी किया और किसके हुक्म पे चोरी हुआ, इसमें कौन कौन मुलव्वस है, ये सारी बातें हर खानदान को, हर मोहल्ले में, हर गली में पता चल चुकी है। न सिर्फ मुकामी सतह पे बल्कि आलमी सतह पे भी अब प्रेशर बहुत है और प्रेशर में डिप्रेशन भी होता है, डिप्रेशन में फिर स्ट्रेस भी होता है, स्ट्रेस में फिर गुस्सा भी आता है। जब गुस्सा आता है तो फैसले सही नहीं होते, गलत फैसले हो रहे हैं। जब एक फैसला गलत होता है तो उसके बाद मजीद गुस्सा आता है, नतीजे वो नहीं निकल रहे जो कि उनकी पसंद के हैं, क्योंकि ताकत भी है, गोली भी है, लाठी भी है, सब कुछ है। लेकिन इसके बावजूद अगर नताइज पसंद के नहीं आ रहे तो इसका मतलब है कि मामला खराब है और राय से रुजू किया जाए और हालात को ठीक किया जाए, वो करना है नहीं और उसका कोई इरादा नहीं और मुसलसल शिकस्त पे शिकस्त पे शिकस्त होती जा रही है। बज़ाहिर आपको ये लग रहा है कि ये इसमें कोई विक्ट्री है कि इलेक्शन चोरी हो गया, कोई मसला नहीं है, हमने इलेक्शन चोरी कर लिया, बड़े खुश हुए कि फॉर्म 47 के तहत हमने नताइज तब्दील कर लिए और कोई बाहर भी नहीं निकला। ये खुशी नहीं है, ये इंतहाई अंदर से खौफ है। फॉर्म 47 के बाद अब क्या किया जा रहा है? खवातीन की नशिस्तें नहीं दी जा रही, मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा रही, नोटिफिकेशन पूरे नहीं किए जा रहे और पूरे नोटिफिकेशन के बगैर ही अगला जो है असम्बलियां पूरी की जा रही हैं। स्पीकर का ओथ हो गया, स्पीकर का इंतखाब किया जा रहा है, डिप्टी स्पीकर का किया जा रहा है, वजीर आला आ जाएंगे, वजीर आजम आ जाएंगे, ये सब कुछ किया जाएगा। खवातीन की नशिस्तें, मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा बाकी सबको अलॉट कर दी गई हैं, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलॉट नहीं की जा रही। ये अंदर के खौफ हैं, ये गैर आईनी गैर कानूनी जो इक़दाम हैं ये इसीलिए किए जा रहे हैं कि उनकी तादाद बढ़ने ना पाए, उनकी तादाद आगे ना बढ़ने पाए, क्योंकि आगे सेनेटर्स मुंतखब होने, आधा सेनेट खाली होना है, फिर सदर ममलिकत का इंतखाब होना है और सदर ममलिकत का इंतखाब क्योंकि पावर शेयरिंग जो है, बंदर बांट जो है वो बंदर बांट के मुताबिक दीवान सदर में भी अपना बंदा लेके आना है और हर जगह पे अपना जो बूट पॉलिश करने वाले बेहतरीन जो हैं उनको लेके आना है। तो ये सारे काम किए जा रहे हैं और इनका ख्याल है कि बीमार का हाल अच्छा है, हालांकि बीमार का हाल बिल्कुल अच्छा नहीं है। बीमार डिप्रेस भी है, बीमार स्ट्रेस में भी है, बीमार को गुस्सा भी आ रहा है और बीमार को किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। तो बहरहाल सिचुएशन यह है कि आज पंजाब असम्बली में भी वही हंगामा खेजी, वही नारेबाजी, इमरान खान जिंदाबाद के नारे वहां आज भी गूंजे और वहां आज भी गूंज रहे हैं। और सूरत हाल ये है कि मियां असलम इकबाल साहब जो कि नॉमिनी हैं और नामजद हैं वजीर आला के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और उनको असम्बली के हॉल में ही पहुंचने नहीं दिया जा रहा, असम्बली में आने ही नहीं दिया जा रहा। वो कल से लापता हैं, कहाँ हैं, कौन ले गया है, किसके पास हैं, कुछ पता नहीं। और मखसूस नशिस्तों के ऐलान किए बगैर स्पीकर डिप्टी स्पीकर के हो रहे हैं, इलेक्शन हो रहे हैं, उनको क्योंकि हुक्म हाकम है कि ये प्रोसेस जल्द अज जल्द करवा के आगे बढ़ाया जाए। इलेक्शन कमीशन जो है वो सांप बनकर बैठा है और वो ढिठाई पे ढिठाई और गैर आईनी इक़दामात उसने भी इस हद तक कर दिए हैं कि उसका भी अंजाम जो है उसको नजर आ रहा है। ये सब कुछ हो रहा है। आज फिर वही ड्रामा जो पंजाब में किया गया वही आज सिंध में किया गया और सिंध में मैदान जंग बना रहा और सिंध में तमाम इत्तेहादी जमातें जो हैं अपोजिशन
वो सब की सब जिनका मैंडेट चोरी हुआ वो निकली, सड़कों पर आई, एहतजाज किया, शाहराएं ब्लॉक की, और वहां पे गोली भी चली, लाठी भी चलाई गई, गोली भी चली, और तशद्दुद भी किया गया, सब कुछ किया गया, गिरफ्तारियां भी हुई, खवातीन को भी गिरफ्तार किया गया। तहरीक चल रही है और तहरीक ये चलती रहेगी, ये इब्तदा है, शुरुआत है। और अब पाकिस्तान के अवाम ने मैंडेट चोर, असली मैंडेट चोर का नाम लेना शुरू कर दिया है। और आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि बहुत ही आपको ये मनाजिर नजर आएंगे कि हर जगह पे आपको ये चीजें नजर आएंगी। अब हो क्या रहा है, निगरान सेटअप जो कि गैर जानिबदार होता है, उसकी जरा हाल पहले सुन लें। उसमें निगरान वजीर आला थे मोहसिन नकवी साहब। उन्होंने इतनी खिदमत सरंजाम दी हैं, पूरी सर्विसेज फराहम की गई, और पूरी सर्विसेज फराहम करके ये सारे का सारा जो है फस्तायत का निज़ाम पिछले 11-12 महीनों से, बल्कि इससे भी ज़्यादा जो है पंजाब में रहा। और वहाँ पे इस दौरान इमरान खान साहब पे 2 दफ़ा अटैम्प्ट हुई और उनको कत्ल करने की, और उसमें पाकिस्तान उसमें 9 मई का वाक़या हुआ। 9 मई में फिर जो कुछ हुआ वो हमारे सामने है। उस पे फिर जो नताइज आए, इलेक्शन 47 और 47 फॉर्म 47, और जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी को, आरओज़ को, रिटर्निंग अफसरों को, पुलिस को जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया, तो मोहसिन नकवी साहब को उनकी खिदमात के, शानदार खिदमात के इव्ज़ उन्होंने अपनी पीसीबी की चेयरमैनशिप पक्की कर ली, और वहां से वजारत आला से फारिग होने से पहले ही उनकी अगली नौकरी पक्की हो गई। ये बिल्कुल वही मॉडल है जो कि नजम सेठी साहब ने किया था। निगरान वजीर आला बने और उसके बाद फिर पीसीबी के चेयरमैन बन गए थे। तो वही उसी तरीके से नवाजा गया और उसी तरीके से ये हासिल किया गया। आज उनकी मुलाकात भी हो गई और मरीम साहिबा से, और उनकी मुलाकात में उनकी खिदमात को सराहा गया कि आपको जो टास्क दिया गया था वो आपने बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से पूरा किया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये हुआ। उसके बाद वो पीसीबी में अपने जो है अब अफसरान को भी अपने साथ साथ लेके जा रहे हैं, और पीसीबी में उन्होंने कुछ अफसरान को अपने साथ लेकर गए हैं। उनमें ग्रेड 18 के इर्तजा कमील हैं, उनको वो लेके गए हैं साथ जी, 2 साल के लिए पीसीबी में ले गए। और पंजाब पुलिस के जो है जैन आसिम, उनकी खिदमात वो ले गए 2 साल के लिए। इसी तरीके से लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड सोहेल अशरफ, वो भी उनको ले गए हैं, और अफसरान भी अपने साथ लेके जा रहे हैं, क्योंकि उनकी टीम जो है वो वहाँ पे अपना काम करेगी। ये सिचुएशन इस वक्त चल रहा है जी। और इसके अलावा जनाबे सरफराज बुगटी साहब थे, वो निगरान वजीर दाखिला थे, आपको मालूम है। निगरान वजीर दाखिला से उन्होंने इस्तीफा दिया और इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए। अब वो उनका नज़र जो है वो बलूचिस्तान की निगरान वजारत आला फुल वजीर आला पे है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से है। इसी तरीके से अनवार काकड़ साहब, जो कि इस वक्त निगरान वजीर आज़म, उनकी नज़र जो है वो अब चेयरमैन सेनेट पे है। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन करेंगे और चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। जो खबरें आ रही हैं, गिलानी साहब जो है वो कौमी असम्बली में आ जाएंगे, सेनेट की सीट छोड़ देंगे। तो बंदरबांट पहले से जो तयशुदा है उसके अकॉर्डिंग हो रही है, जिसने जितनी ज़्यादा खिदमत सरंजाम दी है, और इस इलेक्शन चोरी में, इलेक्शन मैंडेट में, और प्री पोल रिगिंग में, पोस्ट पोल रिगिंग में, और फिर इलेक्शन डे पे नताइज तब्दील करवाने में, उन सबको नवाजा जा रहा है। और ये सब कुछ हो रहा है दस्तूर को पामाल करके, आइन को पामाल करके। ये सारी चीज़ें जो इस वक्त चल रही हैं, इस पे एक बात मैं आपको बता दूं कि इस पे परेशान नहीं होना। मैं आपको अगली बात बता दूं, परेशान नहीं होना, क्योंकि जाली निज़ाम जो है वो ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता। जाली निज़ाम, फेक निज़ाम वो मुसल्लत किया जा सकता है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकता। उसने बिल आखिर ख़त्म होना है। इसी तरीके से क्योंकि इनके अंदर के खौफ हैं, और अंदर के खौफ होने की वजह से, क्योंकि गैर कानूनी काम बहुत ज़्यादा किए हैं, गैर आइनी काम बहुत किए हैं, जुल्म बहुत किए हुए हैं, और इनका जुल्म जो है हर गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में पता है कि इन्होंने कितना जुल्म किया है। हमारी माओ, बहनों, बेटियों की इज्जतों को जिस तरीके से इन्होंने रौंदा है, और उसमें जिस तरीके से इलेक्शन चोरी हुआ है, ना इन्होंने माँ का हया किया, ना बेटी का, ना बहनों का, सब कुछ। इस दौरान जितने घर तोड़े गए, जितने कारोबार तबाह किए गए, और कितने लोगों को अपने घर बार छोड़ने पड़े, बच्चों से दूर होना पड़ा, आहिस्ता आहिस्ता वो सारे के सारे अब मंजर आम पे आ रहे हैं। और उनमें शहजाद वसीम साहब मंजर आम पे आए हैं, सैफुल्लाह नियाजी आ गए हैं, सेनेटर फैसल जावेद आ गए हैं, खासतौर पे अली नवाज साहब आ गए हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ये सब लोग मंजर आम पे आ रहे हैं।
اور بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ مراد سعید صاحب ابھی تک محفوظ مقام پہ ہیں، اور علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ اپنے منصب سنبھالنے کے قریب ہیں، اور وہ اپنی وزارت اعلیٰ سنبھال لیں گے۔ ابھی تک وہاں کا اجلاس نہیں بلایا گیا، سندھ کا ہو گیا ہے، اب اس کے بعد اگلا ہے، اگلی منزل جو ہے وہ ہے پنجاب بلوچستان کی۔ بلوچستان میں ابھی تک معاملات طے ہونے ہیں، تو یہ سب کچھ چیزیں آہستہ آہستہ کی جا رہی ہیں، لیکن یہ بات آپ کو بتا دوں کہ فضل الرحمان صاحب نے بہت زیادہ انہوں نے JUI جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور زرداری صاحب پہ بھرپور قسم کی تنقید کر رہی ہے، اور ان پہ براہ راست اب حملے کر رہی ہے، اور ان کو مفاد پرست، مفاہمت کا بادشاہ نہیں بلکہ مفادات کا بادشاہ قرار دے رہی ہے۔ اور اس میں اب مولانا صاحب جو ہیں وہ زرداری صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز آہستہ آہستہ سب کے وہ کچے چٹھے کھول رہے ہیں، کیونکہ وہ PDM کے سربراہ رہے ہیں اور سارے معاملات میں وہ چشمدید گواہ ہیں، اور اگر ان کی آوازیں باہر آئیں گی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کوئی بات کریں گے تو ان کی جو رہی صحیح کریڈیبلٹی تو ہے نہیں، لیکن ان کے راز ضرور فاش ہوں گے۔ اور اسی لیے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ منظر عام پہ آئی ہوئی ہے، اور انہوں نے آج کہا ہے کہ مولانا صاحب سے قوم پوچھ رہی ہے کہ PTI معاہدے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ آپ کو اور آپ کے خاندان کو جس طرح KPK کی عوام نے ریجیکٹ کیا، اس پر احتجاج کیوں نہیں کیا؟ آپ نے KPK کے عوام کو کتنی قیمت پر بیچا؟ یہ ساری باتیں چل رہی ہیں، اور دوسری جانب یہ چیزیں جو ہیں یہ اتنی آسانی سے جو ہیں وہ کنٹرول میں آپ کو بتا دوں کہ نہیں آنے والی۔ اور آج چودھری پرویز الہی صاحب سے ملاقات کی ہے جی، ان کے اہل خانہ نے، کیسرا الہی ان کی اہلیہ ہیں، بیٹے نے ملاقات کی، راسخ الہی نے، اور کانفرنس روم میں یہ ملاقات کروائی گئی، اور اس سے پہلے چودھری شجاعت صاحب بھی ملاقات کر چکے ہیں، لیکن صورتحال یہ ہے، اور مہنگائی بدستور بڑھتی جا رہی ہے، اور مہنگائی کے خلاف بھی احتجاج شروع ہو چکا ہے، اور راولپنڈی میں پہلا احتجاج ہوا ہے، اور اس میں راجہ بازار گوال منڈی جانے والی سڑک بلاک کر دی گئی ہے، اور وہاں پہ کالے جوڑ کی تاجر برادری نے بھی راجہ بازار کے جانے والی شاہراہ بند کر دی، اور وہاں پہ احتجاج ہوا ہے، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور احتجاج، آگ جلاؤ، گھراؤ، گولی، لاٹھی، سب کچھ چل رہا ہے، لیکن نظر نہیں آ رہا، تو صرف اور صرف کس کو نظر نہیں آ رہا؟ فرد واحد کو نظر نہیں آ رہا، اور فرد واحد جو ہیں ان کو مسلسل ناکامیوں کا سامنا ہے، لیکن اگر فرد واحد یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کو کامیابی سمجھتے ہیں کہ وقتی جو کنٹرول کیا جا رہا ہے، یہ مشکل ہے، مجھے نہیں لگتا، کیونکہ جو الیکشن چوری کی جو داستانیں ہیں اب وہ اقتدار کے بین الاقوامی ایوانوں میں پھیل چکی ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔